Good morning, students. Today we are going to study something about chapter 2 and microorganisms, friends of foe. So it is we who are going to decide कि जो माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स हैं वो हमारे फ्रेंड्स हैं या तो दुश्मन हैं, उसके बारे में हम जानेंगे। तो चलो, ये जो टेबल दिया गया है उसको हम थोड़ा स्टडी करते हैं। जैसे 2.1 दिया है, उसके अंदर सम कॉमन ह्यूमन डिसीजेस कॉज्ड बाय माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स। अब हम पढ़ेंगे थोड़ा दुश्मनी के बारे में, यानी कि माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स दुश्मनी कैसे निभाते हैं। तो ट्यूबरकुलोसिस इज़ टीबी एंड इट इज़ एन बैक्टीरिया मोड ऑफ ट्रांसमिशन, यानी कि वो किस तरीके से फैलता है, तो हवा में फैलता है। और कीप द पेशेंट इन कम्प्लीटली आइसोलेशन, उसे बचाने के लिए पूरा ही क्या किया जाता है, उसको आइसोलेट कर दिया जाता है, उसे एक अलग ही रूम में रख दिया जाता है। कीप द पर्सनल बिलोंगिंग्स ऑफ द पेशेंट्स अवे फ्रॉम दोज of the other vaccination to be given as suitable age at suitable age। तो ये सब चीज़ें जो हैं टेबल 2.1 के अंदर की, तो वो क्या बता रही हैं कि जो ट्यूबरकुलोसिस है तो वो एक बैक्टीरिया जैसा माइक्रो ऑर्गेनिज़म है। तो मोड ऑफ ट्रांसमिशन हवा है। ये सब के लिए सिंपली एक ही चीज़ का प्रिवेंटिव मेज़र लेना होगा, उनको आइसोलेट कर देना है, क्वारंटाइन कर देना है, और जो प्रॉपर एज होती है सूटेबल एज में उसका वैक्सीनेशन करवा देना है। तो ना ही ट्यूबरकुलोसिस, साथ ही साथ में मीज़ल्स, चिकन पॉक्स और पोलियो, ये तीनों वायरस हैं। जिसके अंदर जो मीज़ल्स है वो एयरबॉर्न डिसीज़ है, चिकन पॉक्स है वो हवा से या तो छूने से फैलता है, पोलियो है जो हवा से और पानी से फैलता है। तो ये सब से बचने के लिए सीधी सी बात है, जो भी पेशेंट है उसको आइसोलेट कर दो 14-15 दिन के लिए, और साथ ही साथ में उसके जितने भी बिलोंगिंग्स है उसे अलग ही रख दीजिए। और जो वैक्सीनेशन लेना हो, वैक्सीनेशन टू बी गिवन एट सूटेबल एज। तो जैसे छोटे हैं तो छोटे, यानी कहने का मतलब 5 साल से 8 साल तक के बीच में पोलियो की वैक्सीनेशन थ्रू माउथ दी जाती है, तो वो ली जाए तो आगे हमें पोलियो होने के चांसेस नहीं होते हैं। चिकन पॉक्स भी चेचक है जो, वो भी हमें क्या कहते हैं बचाव कर सकते हैं हम उससे अपना। उसी तरीके से दूसरा है कॉलेरा और टाइफाइड जो डिसीज़ है वो हमें होता है, वो बैक्टीरिया से बना है, यानी बैक्टीरिया है हमारे, ठीक है। तो बैक्टीरियाज, उनको माइक्रो ऑर्गेनिज़म कौन से होंगे, कॉजेटिव माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स, वो है बैक्टीरिया। तो उनका ट्रांसमिशन कैसे होगा, यानी कि एक आदमी से दूसरे आदमी को कैसे लगेगा, तो वाटर से लगेगा, पानी से और खाने से होता है कॉलेरा, और टाइफाइड जो है वो पानी से होता है। तो मेंटेन पर्सनल हाइजीन, उसके लिए तुमको क्या है, अच्छे से हाइजीन करके रखना है, एंड गुड सैनिटरी हैबिट, तुम्हें सैनिटरी हैबिट्स अच्छी रखनी चाहिए। कंज्यूम प्रॉपरली कुक्ड फूड एंड बॉइल्ड ड्रिंकिंग वाटर, और वैक्सीनेशन की ज़रूरत रहती है, तो हमें इन चीज़ों का ध्यान देना है। हेपेटाइटिस ए एक बीमारी है, हेपेटाइटिस ए वायरस है जो वाटर बॉर्न है, और ड्रिंकिंग बॉइल्ड ड्रिंकिंग वाटर है वैक्सीनेशन, ये उससे बचाव करेगा हमारा। और एक है मलेरिया, उसका जो कॉजेटिव माइक्रो ऑर्गेनिज़म है वो है प्रोटोजोआ। प्रोटोजोआ के अंदर आएगा मॉस्कीटो। नाउ यूज़ मॉस्कीटो नेट्स एंड रिपेलेंट्स, spray insecticides and control breeding of mosquitoes by not allowing water to collect in the surrounding। तुम्हारे अगल बगल में कहीं पे भी पानी स्थिर नहीं होना चाहिए, रहना चाहिए। टायर के अंदर, तुम्हारे घर के अगल बगल में
वो कूड़ेदान के पास, या तो फिर बाद में क्या कहते हैं, तुमने समझ लो नारियल खाया है तो ये उसके जो ऊपर के शेल्स होते हैं, शेल्स के अंदर पानी भर गया होता है। तो वो सब चीज़ें अगर एक्यूमुलेट हो रही हैं, या तो फिर तुम मच्छरदानी का यूज़ करते हो, मॉस्किटो रेपेलेंट्स की आजकल अगरबत्तियाँ आ गई हैं मार्केट में, तो उनका यूटिलाइजेशन करते हो, तो हम डायरेक्टली कह सकते हैं कि सीधी सी बात है, हम उसे डायरेक्टली यही की चीज़ कह सकते हैं कि हम अपना बचाव मलेरिया के जो प्रोटोजोआ कॉजेटिव माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स है उससे कर सकते हैं। प्रोटोजोआ जो वायरस है वो फीमेल एडीज़ मस्कीटोज़ में पाया जाता है, वो हमने उसके बारे में पढ़ा हुआ है पहले भी। तो some of the common diseases affecting humans, their mode of transmission and few general methods of preventing are given in the table 2.1। अब देखो टेबल 2.1 तुम्हें ड्रॉ करना है और ट्वाइस यानी कि 2 बार लिखना है, ऐसा मैंने कहा हुआ है रिटर्न में। लेकिन यहाँ पे अगर तुम ये वीडियो देख रहे हो तो तुम्हें सिर्फ एक ही बार लिखना रहेगा, टेबल 2.1। ओके, डिसीज़ कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स इन एनिमल्स। अब कुछ डिसीज़ कॉजिंग ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं जो एनिमल में पाए जाते हैं। तो सेवरल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स नॉट ओनली कॉज डिसीज़ इन ह्यूमंस एंड प्लांट्स बट ऑल्सो इन अदर एनिमल्स, यानी एनिमल्स में भी पाया जाता है, प्लांट्स में ही नहीं या ह्यूमंस में नहीं, एनिमल्स में भी पाया जाता है। तो वो है एंथ्रेक्स। ये एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। एंथ्रेक्स इज़ अ डेंजरस ह्यूमन एंड कैटल डिसीज़ कॉज्ड बाय अ बैक्टीरियम। तो ये जो बैक्टीरियाज हैं, बैक्टीरियम से ये बहुत ख़तरनाक बीमारी है जो बैक्टीरियम की वजह से ह्यूमंस के अंदर और कैटल्स के अंदर दोनों में पाई जाती है। फुट एंड माउथ डिजीज़ ऑफ कैटल इज़ कॉज्ड बाय द वायरस। Disease causing microorganisms in plants. Several microorganisms cause diseases in plants like wheat, rice, potato, sugarcane, orange, apple and other. The disease reduces the yield of crop. अब ये क्या करता है कि जो डिसीज़ कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं प्लांट के अंदर, वो क्या करते हैं, वो प्लांट्स के अंदर हो जाते हैं, कहीं वीट में हो गए, राइस में हो गए, पोटैटो में, शुगर केन के अंदर हो जाएंगे, ऑरेंज में, एप्पल में, सब जगह पाए जाएंगे। तो इससे क्या होता है कि जो प्लांट की ग्रोथ है, ओवरऑल ग्रोथ है, उसमें बहुत ही इफ़ेक्ट पड़ता है। जैसे मेरे को अगर 10 किलो उगाना है तो 10 किलो में से खाली मुझे 5 किलो या 6 किलो ही मिलेगा, ठीक है। अब यील्ड मिल रहा है। अभी इसी तरीके से तुम समझ लो कि तुम्हारा ओकरा है या तो भिंडी कह लो, लेडी फिंगर, तो उसके अंदर भी आपको बीमारी पाई जाएगी। तो उससे क्या होता है कि प्लांट्स के पत्ते पीले पीले हो जाएंगे, ग्रोथ रुक जाएगी, या तो टेढ़े सीधे प्लांट उगेंगे। नींबू के अंदर तुमको छोटे छोटे दाने देखने को मिलेंगे। तो ये सब चीज़ें क्या हैं कि प्लांट्स के अंदर डिसीज़, या तो फिर हम कहेंगे कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की वजह से उसमें डिसीज़ लग जाती है। तो लेट अस स्टडी द डिसीज़, सम ऑफ द कॉमन प्लांट डिसीज़ कॉज्ड बाय माइक्रो ऑर्गेनिज्म। तो सिट्रस कैंकर, एक सिट्रस कैंकर करके बीमारी है प्लांट्स डिसीज़ के अंदर। आपने कभी देखा होगा नींबू के अंदर छोटे छोटे डॉट्स होंगे, ब्राउन कलर के डॉट्स दिखेंगे। येलो नींबू है उसके अंदर तुमको ब्राउन डॉट्स दिखेंगे। तो वो जो डॉट्स हैं वो सिट्रस कैंकर है, बैक्टीरिया से होता है और मोड ऑफ ट्रांसमिशन वो हवा से फैलता है। उसी तरीके से रस्ट ऑफ वीट, यानी जो हमारा वीट का प्लांट है उसके अंदर आप देखोगे तो पत्तों के ऊपर आपको डार्क पैचेस दिखेंगे, या तो फिर ब्राउन कलर के पैचेस देखने को मिलेंगे। पूरा पत्ता हरा नहीं होगा, हरे की जगह पे वहाँ पे डिफरेंट पैचेस दिखेंगे आपको। तो वो है फंगाई।
माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, वो क्या है, फंगाई है, व्हीट पे लगती है जो, और ये एयरबोर्न डिसीज़ है और सीड्स में से भी, गेहूं के सीड्स में से भी फैलती है। येलो वेन मोज़ेक ऑफ भिंडी और ओकरा, जैसे मैंने बात की थी येलो वेन मोज़ेक ऑफ भिंडी ओकरा, तो वो एक वायरस है और मोड ऑफ ट्रांसमिशन है वो इंसेक्ट्स की वजह से होता है, ठीक है। यूजेस ऑफ सर्टेन केमिकल्स विच किल्स दिस माइक्रोब, अब हम क्या करते हैं इससे बचने के लिए कुछ केमिकल्स का यूटिलाइजेशन कर लेते हैं, तो उसकी वजह से क्या होता है कि हम इन सारी बीमारियों से बच सकते हैं प्लांट के अंदर जो होती हैं। वो जो कह रहा है वॉज invited by his friend to a party and he ate a variety of foodstuff, उसने बहुत सारे फूडस्टफ्स खाए। ऑन रीचिंग होम ही स्टार्टेड वोमिटिंग, अब घर गया तो उसको उल्टियाँ होने लगी, एंड हैड टू बी टेकन टू द हॉस्पिटल, और उसको हॉस्पिटल जाना पड़ गया, यानी कि ले जाना पड़ गया। द डॉक्टर सेड दैट दिस कंडीशन कुड बी ड्यू टू फूड पॉइजनिंग, तो ये कंडीशन किस वजह से होगी, फूड पॉइजनिंग की वजह से। पहली वंडर्स हाउ फूड कैन बिकम अ पॉइजन, पहली कहती है कि फूड पॉइजन में कैसे कन्वर्ट हुआ, तो चलो देखते हैं। फूड पॉइजनिंग कुड बी ड्यू टू द कंजम्पशन ऑफ फूड स्पॉइल्ड बाय सम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स दैट ग्रो ऑन आवर फूड समटाइम्स प्रोड्यूस टॉक्सिक सब्सटेंसेस, तो जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स फूड के ऊपर होते हैं वो कुछ जहरीले तत्व छोड़ते हैं। दिस मेक्स द फूड कॉजिंग पॉइजनस सीरियस इलनेस और इल इफेक्ट्स, सो इट इज़ वेरी इम्पोर्टेंट दैट वी प्रिजर्व फूड टू प्रिवेंट इट फ्रॉम बीइंग स्पॉइल्ड, तो हमें क्या करना चाहिए, उस फूड को बचाना चाहिए। ऐसे जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं जो टॉक्सिक सब्सटेंसेस क्रिएट करते हैं, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, जब फूड प्रिजर्वेशन करेंगे। फूड प्रिजर्वेशन करने के लिए बहुत सारी चीज़ों का यूज़ होता है, यूटिलाइजेशन होता है, जिस तरीके से हम एसिटिक एसिड का यूज़ कर सकते हैं, यानी कि जिसे हम विनेगर कहते हैं या सिरका कहेंगे। नमक का यूटिलाइजेशन कर सकते हैं हम, फिर नमक के साथ साथ चीनी का यूटिलाइजेशन करके हम जैसे मुरब्बा बनाते हैं तो मुरब्बे के अंदर चीनी की यूज़ करेंगे। फिर उसी के साथ साथ में हम ड्राइनेस में जाएंगे, तो या तो उसको टोटली ड्राई कर देंगे तो हम उसको प्रिजर्व कर सकते हैं। तो ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं जिससे हम फूड को प्रिजर्व कर सकते हैं। तो हमने उसे फूड प्रिजर्वेशन के बारे में चैप्टर फर्स्ट में पढ़ा था। वी हैव लर्नड अबाउट द मेथड यूज टू प्रिजर्व एंड स्टोर फूड ग्रेन्स। हाउ डू वी, यानी हमने पढ़ा था कि उसको फूड को किस तरीके से प्रिजर्व किया जाता है, तो डिफरेंस गैसेस का यूज़ किया गया था या लोएस्ट टेम्परेचर में रखा गया था, तो वो अलग अलग तरीके थे हमने जो उसमें पढ़ा था। यू नो दैट द ब्रेड लेफ्ट अनयूज्ड अंडर मॉइस्ट कंडीशन इज़ अटैक्ड बाय फंगस। हमें पता है कि एक ब्रेड रखी हुई है तो उसके ऊपर फंगस लग जाएगी, तो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स स्पॉइल्स आवर फूड, तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारे फूड को क्या बिगाड़ देते हैं। स्पॉइल्ड फूड एमिट्स बैड स्मेल, अब क्या होता है कि जो सड़ा हुआ खाना होता है वो गंदी स्मेल प्रोड्यूस करता है और टेस्ट बहुत घटिया लगता है उसका। एंड चेंज कलर, और उसका कलर चेंज हो जाता है। इज स्पॉइलिंग ऑफ फूड अ केमिकल रिएक्शन, तो क्या ये सड़ने की प्रक्रिया है या फूड गंदा होने की प्रक्रिया है, तो वो एक केमिकल रिएक्शन है। पहली बॉट सम मैंगोज, पहली कुछ मैंगोज लेके आई, बट शी कुड नॉट ईट देम फॉर अ फ्यू डेज, तो उसको खा नहीं पाई वो। लेटर शी फाउंड दैट दे वेर स्पॉइल्ड, अब उसको पता चला कि वो ख़राब हो गए हैं एंड रोटन, सड़ गए हैं। बट शी नोज दैट द मैंगोज पिकल हर ग्रैंडमा मेक्स डज नॉट स्पॉइल्स फॉर अ लॉन्ग टाइम, अब वो जानती है कि जो उसकी मम्मी या उसकी ग्रैंडमा थी वो जो अचार बनाती थी वो तो नहीं बिगड़ता था, तो वो कंफ्यूज हो गई है।
ठीक है, अब कन्फ्यूजन उसका दूर करना। लेट अस स्टडी सम कॉमन मेथड्स ऑफ प्रिजर्वेशन इन आवर होम, वी हैव टू सेव इट फॉर द अटैक्स ऑफ माइक्रो। तो हम भी इससे सीखेंगे कि किस तरीके से हम खाने को अपने बचा सकते हैं और लंबे समय तक उसका यूटिलाइजेशन कर सकते हैं। केमिकल मेथड्स हैं जिसके अंदर हम नमक का यूज़ करते हैं, एंड एडिबल ऑयल्स आर द कॉमन केमिकल्स जनरली यूज टू चेक द ग्रोथ ऑफ अ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, देयरफॉर दे आर कॉल्ड प्रिजर्वेटिव। इसी वजह से हम उसे क्या कहेंगे, प्रिजर्वेटिव्स कहेंगे। वी ऐड सॉल्ट और एसिड प्रिजर्वेटिव्स टू मेक द पिकल। हम अचार बनाने के लिए उसके अंदर थोड़े एसिड्स डालेंगे, जैसे एसिटिक एसिड हो गया या विनेगर हो गया, वो डाल दो, या तो फिर नमक डाल दो। उस तरीके से हम क्या बनाएंगे, पिकल बनाएंगे और उसे हम माइक्रोब्स के अटैक से बचाएंगे। सोडियम बेंजोएट है, सोडियम मेटाबाइसल्फाइड है, आर कॉमन प्रिजर्वेटिव। ये कुछ ऐसे प्रिजर्वेटिव्स हैं जिनका यूटिलाइजेशन हम करते हैं। सोडियम बेंजोएट या सोडियम मेटाबाइसल्फेट आर कॉमन प्रिजर्वेटिव्स। तो यूज्ड इन जैम्स, स्क्वाश टू चेक आउट देयर स्पॉइलेज। तो ये भी सब का यूज़ हम जैम्स में भी करते हैं। अब आगे बढ़ते हैं। प्रिजर्वेशन बाय कॉमन सॉल्ट। कॉमन सॉल्ट से हैव बीन यूज्ड, बहुत सालों से यूज़ किया जा रहा है मछलियों को एज करने में, मीट्स को एज करने में। आर कवर्ड विथ ड्राई सॉल्ट टू चेक द ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया। सॉल्ट इज़ ऑल्सो यूज्ड एज अ प्रिजर्वेटिव इन आंवला, रॉ मैंगो एंड टर्मरिक को भी बचाने के लिए। शुगर, चीनी का यूटिलाइजेशन किया जाता है। जैम, जेली, स्क्वाश आर प्रिजर्व बाय शुगर। शुगर रिड्यूसेस द मॉइस्चर कंटेंट। वो क्या करता है कि जो भी हमारा किसी चीज़ को बचाना है उसके अंदर का मॉइस्चर कंटेंट को वो कम कर देता है। विच इनहिबिट्स द ग्रोथ ऑफ, वो जो बचाता है ग्रोथ से और उस बैक्टीरिया से बचाता है। प्रिजर्वेशन बाय ऑयल और विनेगर एंड विनेगर। ऑयल और विनेगर, ऑयल और साथ ही साथ में विनेगर का यूज़ किया जाता है, तो उसे बचाया जाता है बैक्टीरिया से। कैन नॉट इन एनी वेजिटेबल्स, फ्रूट्स हो गया, फिश हो गया, मीट हो गया, ये सब को हम जब पैक्ड फूड में देखेंगे तो उसमें थोड़ा बहुत क्या है, ऑयल रहेगा और विनेगर का यूटिलाइजेशन हुआ होता है। हीट एंड कोल्ड ट्रीटमेंट के लिए तो यू मस्ट हैव ऑब्जर्व दैट योर मदर बॉयल्स। अब पैस्चराइजेशन तुमने सुना होगा, जैसे कि उसको 70 डिग्री सेल्सियस पे दूध को एकदम गर्म करके अचानक से ठंडा कर दिया जाता है, 4 डिग्री सेल्सियस पे स्टोर कर दिया जाता है। तो इससे क्या होता है कि जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं वो मर जाते हैं। तो जो हमारे यहाँ पैस्चराइज्ड मिल्क मिलता है वो किस तरीके से होता है, विदाउट बॉइलिंग इट, इट्स फ्री फॉर हार्मफुल माइक्रोब्स। वो विदाउट उसको बॉईल किए बगैर, ये लिखा हुआ है, हम उसका यूटिलाइज़ कर सकते हैं। द मिल्क इज़ हीटेड टू अबाउट 70 डिग्री सेल्सियस 15 से 30 सेकंड के लिए, और उसको सडनली चिल्ड कर दिया जाता है, स्टोर कर दिया जाता है। बाय डूइंग दिस द ग्रोथ ऑफ माइक्रोब्स, द प्रोसेस वॉज डिस्कवर्ड बाय लुइस पैस्चर। द लुइस पैस्चर ने इसका यूज़ किया था। इट इज़ कॉल्ड पैस्चराइजेशन। स्टोरेज एंड पैकिंग, स्टोरेज एंड पैकिंग के बारे में जानेंगे। दिस डेज ड्राई फ्रूट्स एंड इवन वेजिटेबल आर स्टोर्ड इन सील्ड एयर टाइट पैक्ड। तुम देखना मार्केट में, सुपर मार्केट्स में जाना तो तुमको उसके बारे में जानकारी मिलेगी। नाइट्रोजन फिक्सेशन के बारे में हम कभी आराम से पढ़ेंगे, और या तो अभी पढ़ लेंगे। हमने राइजोबियम बैक्टीरियाज के बारे में पढ़ा था, बस उसी से रिलेटेड है ये। तो इसको ज़्यादा तुम देखोगे चने के रूट्स में पाए जाएंगे। चने का पेड़ है, लिग्नस सदर होंगे तो उसमें पाया जाता है, रूट्स के अंदर नोड्यूल्स में उनका ग्रोथ होता है। और एटमॉस्फेयर है, अब इसके बारे में मैं आराम से तुमको बताऊंगा कभी जब टाइम मिलेगा। टिल देन हैव अ नाइस डे, बाय बाय।